कैसे क्वेश्चंस आए थे, ओवरऑल हमारा पेपर टफ था, हमारा पेपर आसान था, या सभी का ही ऐसा पेपर हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन में, हमने किस किस टाइप के हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। आज अगर ये दिन है तो बताइए आज से 81 डेज के बाद में कौन सा दिन होगा। COP29 COP29 इस बार कहाँ होनी है, इनकम टैक्स में कितने लाख तक की रिबेट दी गई है, बिजनेस रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो बेटा फाइनली वो दिन आ गया है जब आपका एग्जाम हो गया, बढ़िया से हुआ, खत्म हुआ, और अब सबको बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि कौन से समय में कौन से वाले जो सेशंस हुए थे कि 9 से 11 वाला चाहे हम ले लें, चाहे 1 से 3 वाला ले लें, किस में कैसे क्वेश्चंस आए थे, ओवरऑल हमारा पेपर टफ था, हमारा पेपर आसान था, या सभी का ही ऐसा पेपर हुआ है। तो चलिए एक क्विक एनालिसिस करते हैं, क्विक एग्जाम एनालिसिस करते हैं कि किस में पेपर कैसा आया था, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। हमने यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी लेके रखे हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लेके रखे हुए हैं, जो बच्चों को याद थे वो क्वेश्चन हमने बच्चों से पूछे हैं और यहाँ पे आप लोग के लिए लेके आए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम का लेवल ओवरऑल कैसा था। एंड जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, यानी जो जुलाई अटेम्प्ट के बच्चे हैं, उनको भी पता चल जाए कि पेपर कैसा आया था लास्ट टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कैसा कैसा क्या क्या लेवल था। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे उनका थिंकिंग थी कि मैम, किसी को लगा मैम पेपर वाज इजी, किसी को लगा पेपर वाज मॉडरेट, किसी ने भी, बहुत सारे बच्चों से हमने बातचीत करी, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मैम पेपर टफ आया था। नो वन सेड कि पेपर टफ आया था। तो हम जैसा कंक्लूड कर पा रहे हैं, इजी से मॉडरेट था मैक्सिमम, मतलब हर एक सेट में ना ऐसा हुआ है कि ज्यादातर इजी था, एक कोई सेक्शन ऐसा आ गया जो कि टफ था। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, सभी ने बोला मैम बहुत ज्यादा आसान था, वी वर एबल टू डू एवरीथिंग। अभी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने किस किस टाइप के हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। देखो, एक तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आया था, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आया था, एक ईडियम था और एक शिफ्ट में सिनोनिम पूछा गया, दूसरे शिफ्ट में एंटोनिम पूछा गया। एक में आपको सी और सौ इनका डिफरेंस पूछा गया, मतलब काइंड ऑफ होमोनिम सी और सौ कि इनका डिफरेंस पूछा गया कि ये मतलब सॉरी होमोफोन्स हो जाएंगे, कि इनका डिफरेंस पूछ लिया गया। इसका वो भी एग्जाम्पल के थ्रू, कि एग्जाम्पल दे दिया गया, बताइए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये आया था। फिर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन में मैंने कई सारे तो क्वेश्चंस आपकी यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं, बट अभी बैक टू बैक कुछ कुछ हमारे बच्चों का कॉल आ रहा था कि मैम ये भी पूछा गया। अच्छा, आपका कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर क्वेश्चन आया था बिजनेस कम्युनिकेशन में, दोनों ही सेट में कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर क्वेश्चन आया था। कॉम्पिटेंस का मतलब पूछा गया था। फिर MIS के ऊपर क्वेश्चंस आए थे आपके, एब्रिविएशन DEF का एब्रिविएशन आया था। तो इस टाइप का ओवरऑल आपका क्वेश्चन आया था। एंड अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से आया था, तो जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा आपका कम्युनिकेशन से आया था। ठीक है, कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग, अगेन पहले सेट वालों ने बोला कि मैम थोड़ा सा कहीं कहीं पे हमको डिफिकल्टी हुई है, मतलब मॉडरेट हुआ। उसके बाद हमने बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा मैम आसान था, वी वर एबल टू डू द थिंग्स। तो हम इसको कह सकते हैं इट वाज इजी टू मॉडरेट, मतलब बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, समवेयर इन बिटवीन, कि हाँ कुछ कुछ जो है ऐसा इक्का दुक्का फंस गए थे जो नहीं हो रहे थे, बट मोर और लेस इट वाज इजी। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट हम इसको कह सकते हैं। इसमें आपका एक सेट में कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, सिर्फ क्लॉक का आया था, वो जो एंगल वाला क्वेश्चन होता है क्लॉक का। दूसरे सेट में कैलेंडर और क्लॉक दोनों का पूछा, मतलब एक में पूछा गया, जो सेकंड सेट था उसमें पूछा गया कि जब जो क्लॉक्स ऑफ द हैंड है वो जब कोइंसाइड करेंगे तो बताइए उसमें क्या टाइम हो रहा होगा या क्या एंगल बन रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। और एक कैलेंडर का क्वेश्चन आया था कि आज अगर ये दिन है तो बताइए आज से 81 डेज के बाद में कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चन आए थे कैलेंडर क्लॉक से। बाकी आपके वो जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है इन सब के ऊपर क्वेश्चन आए थे। स्क्वायर का क्वेश्चन आया था। कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी ने बोला कि मैम आसान था, क्वांट्स वाज वेरी इजी। क्वांट्स में परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे, एसआई के काफी क्वेश्चन आए थे, एसआई अच्छे से एसआई का काफी क्वेश्चन आए थे। देन आपके डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस आए थे, डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, करंट अफेयर्स इजी था, मतलब ऐसा था हर एक ने बोला मैम हमने जितना मैराथन से पढ़ा था ऑल द थिंग्स और मोर और लेस ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर था।
कुछ कुछ हम चीजें भूल गए थे, लेकिन चीजें हमने पढ़ी हुई थी सारी चीजें। तो करंट अफेयर जैसे एक बच्चे को बहुत डर रहता है, हवा रहता है कि यार करंट अफेयर कैसे करेंगे, करंट अफेयर में तो कहीं से भी पूछ जाते हैं। तो करंट अफेयर वाज इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं आया था। आपका पिछला 4 से 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स आया था, 2024 के पहले का नहीं आया था बिल्कुल भी। तो हम कह सकते हैं पिछले 4 से 6 महीने तक का आया था। और इधर फरवरी मतलब 2025 फरवरी तक आया था, और उधर 2024 में अगेन मई के बाद का, प्लस इधर फरवरी तक का, मतलब मई 2024 से फेब 2025 तक का करंट अफेयर्स आपका आया था। क्वेश्चंस अभी हम बताते हैं। बच्चों ने बताया कि जैसे एशियान की चैंपियनशिप किसके पास में थी, और कॉप 29 COP29 इस बार कहाँ होनी है, ये सारे क्वेश्चंस आए थे। आपका इसरो के जो चीफ हैं वो कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। बाकी अभी मैंने क्वेश्चन की लिस्ट यहाँ पे बना के रखी है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग बच्चा टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जो बच्चों को याद है वो उन्होंने हमको बताए हैं, एंड हमने एग्जैक्टली एज इट इज हमने यहाँ पे रख दिए हैं, थोड़ा सही से फ्रेम करके। तो करंट अफेयर बहुत ही आसान था, बहुत आसान से करने वाला था। इकोनॉमिक्स कुछ बच्चों ने कहा मैम आसान था, कुछ बच्चों ने कहा मैम मतलब एक सेट के बच्चों ने बोला कि मैम एलआर वाज अ बिट मॉडरेट, बहुत आसान नहीं लगा। एक सेट के बच्चों ने बोला कि मैम इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट हमें काफी ज्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था। तो अगेन हम इसको कह सकते हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों ही मॉडरेट लेवल के आए, दोनों ही चीजें हमारे पास है मॉडरेट लेवल के आई। सो दिस वाज द होल थिंग। ये अगर समराइज करके देखो तो पेपर मोर लेस इजी से मॉडरेट था, जिसने पढ़ा है वो अच्छे से कर पाया, और बाकी सभी बच्चों के लिए भी पेपर आसान लग रहा था, डिफिकल्टी नहीं आई उनको कहीं भी। चले क्वेश्चंस किस टाइप के आए, तो जो बच्चों ने बताए हैं क्वेश्चंस किस टाइप के आए वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। According to Article 75 of the Constitution of India, a minister who is not a member of either House of Parliament for a period of 6 consecutive months shall, at the expiration of that period, cease to be a minister. अब ये ऑप्शन में था, ठीक, ये ऑप्शन में था, ये हमने अपने आप ही जो है उसमें लगा दिया है। तो बच्चों ने हमें सेट पूरा बना के दिया है। The 24th edition of the ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance was held in, अब कहां पर हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। In February 2025, India का largest 4.3 gigawatt solar cell and module manufacturing unit was inaugurated in which of the following state? कहां पर इसका inauguration हुआ था? inauguration का question एक था। चेयरमैन ऑफ इसरो जैसे कि मैंने बताया वो कौन थे? एज पर द यूनियन बजट 2025 न्यू एफडीआई लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर वो क्या थी? अच्छा एक क्वेश्चन और आया था टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स में कितने लाख तक की रिबेट दी गई है? 12 लाख वाला जो था वो भी मैंने कवर किया था। फिर आया था द डीपीआईआईटी रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री, किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ में साइन किया है? टू स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन इन लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दिस आल्सो वी हैव कवर्ड। In February 2025, Azim Premji and Manipal Group's Ranjan Pai family office sought CCC approval to acquire stakes in SNV Aviation, the parent company of which airline? तो ये कौन सी एयरलाइन की पेरेंट कंपनी है? Who inaugurated the पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव? पंचायत से पार्लियामेंट तक बहुत बार पढ़ाया है मैंने ये क्वेश्चन आपको। फिर आते हैं अगले पे, Which country holds the ASEAN chairmanship? कौन सी कंट्री एशियान चेयरमैनशिप फॉर द ईयर 2025 की कौन सी कंट्री के पास में है एशियान की चेयरमैनशिप? अगला है ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूएस बोथ द कंट्रीज agreed to double bilateral trade to USD 500 billion by which year? कौन से ईयर से शुरुआत होगी? ये क्वेश्चन आया था। Which tier 1 ride hailing app in India has started Asia's first water transport service? फिर EDM कंप्लीट करना था, डोंट लेट द कार आउट ऑफ द डैश लिखा हुआ था। नेक्स्ट था द गोल ऑफ द परसुएसिव मैसेज, परसुएसिव मैसेज का मेन क्या गोल होता है? ये डैश था, क्या गोल होता है? बिजनेस रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, इस टाइप से थे। फिर ऑप्शंस दिए थे। रिपब्लिक डे पे कौन गेस्ट थे हमारे यहाँ? याद करिए, प्रभावो सुबियांतो हमारे यहाँ के गेस्ट थे, बहुत बार पढ़ाया है। कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर हर बार क्वेश्चन आए हैं, वो ये है कैलेंडर का, वो जो 81 डेज वाला मैं बता रही थी, ये क्वेश्चन आया है। देन क्लॉक कोइंसाइड का मैंने बताया है। बजट का टैक्स फ्री बताया है कि कितने लाख तक की हमारे बजट में बोला गया कि ये टैक्स फ्री रहेगा, कितने लाख तक का अमाउंट हमारे उसका बजट में टैक्स फ्री बोला गया कि इसके ऊपर ही आपको टैक्स लगेगा। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। देख लेती हूँ कुछ और तो नहीं छूटा आपका। पैसेज आया था, दैट वाज आल्सो इजी।
पैसेज भी आसान था। अच्छा, क्यूए में एसआई के ऊपर काफी क्वेश्चन थे, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। एक करंट अफेयर स्पेस के ऊपर था, जो अभी हमारे जो एक एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस आई थी उनके ऊपर था। देन प्रपोजिशन का मैंने बता दिया है। और तो ऐसा तमिलनाडु में एक सोलर पावर प्लांट जो है खुला था, कहाँ पर तमिलनाडु में खुला था उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। एंड दैट्स इट। हाँ, बाकी तो अच्छा, कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन चैनल जनरली सूट करता है फॉर द टीम वर्क हमें अगर हमें करवाना है तो कौन सा कम्युनिकेशन चैनल विल बी द बेस्ट, एक ये क्वेश्चन था। सीआरआर इस समय कितना चल रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। या दैट्स इट। तो ये क्वेश्चंस थे आपके। तो मोर और लेस हमें ये दिख रहा है कि हाँ, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द सिलेबस है। तो पेपर वॉज इजी, आसान था। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ, क्या उम्मीद लग रही है, आगे जाना है, आगे जा रहे हैं, हो जाएगा मेरा ये वाला पार, या दोबारा हमारे साथ जुलाई दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी हो बट हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।